Recording in progress. चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, जो नए बच्चे उनको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये क्लास मेनली उनके लिए है जो स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, आप भी इसमें बैठ सकते हैं, समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई ऐसा तो रहेगा कि नहीं कभी हिस्ट्री पढ़े ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो एक सीक्वेंस के थ्रू जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, या यूं कहें कि 1857 के रिवॉल्ट से लेके अभी तक की कहानी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जो पहुंच गया था स्वराज पार्टी की तरफ। स्वराज पार्टी तक जो है हम लोग पहुंच गए थे, मतलब फ्रॉम 1857 टू 1923 की स्टोरी जो है हम लोग समझते हुए, नोट्स बनाते हुए, पढ़ते हुए चले जा रहे थे। तो उसको अभी ब्रेक किया था, और उसको ब्रेक करने के बाद फिर हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था। और एंशियंट हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, वैदिक सभ्यता देखा, महाजनपद देखा, बुद्धिज्म देखा, महावीर का जो है वो हम लोग चल रहा था। तो महावीर वाला जो है वो अभी हमारा शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। जो जैनिज्म, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो जैनिज्म वाली जो स्टोरी है वो हम लोग शाम को देखेंगे। ठीक है, जो अपना एंशियंट हिस्ट्री चला जा रहा है। आज जो है हम लोग जो मिले हैं सुबह में, ये है मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1923 के बाद की क्या कहानी है। क्लियर हुआ सबको, या किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से डोंबिवली वाले बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री लिखा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों का आज ही 7:45 इवनिंग में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है अक्षय, क्लियर हुआ अक्षय? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? दिशा, दिशा, मधुरा, कीर्ति, ऋतुजा, जितने भी लोग हैं, सिद्धि, सावले, इन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा क्योंकि ये लोग अलग ग्रुप में हैं। चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो सेशन है, हमारा जो क्लास है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो टॉपिक दे दीजिए आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री। जो पहली बार आया है वो ऊपर लिखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लिखिएगा। और फिर एक एक करके जो है थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझते हैं चीजों को, जो हो चुका है। क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है कि 1 महीना हो गया ना इसको पढ़े हुए। कितना दिन हुआ अंजलि अपने को पढ़े हुए, कितना दिन हो गया? अंजलि, सुप्रिया। सर 1-2 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, स्टार्टिंग में एकदम पढ़े थे बैच के। हाँ, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। बैच जब इस तरह का बैच जब हम लोग शुरू किए थे तो शायद हिस्ट्री से ही शुरू किए थे। पॉलिटी सबका हो गया था तो हिस्ट्री से ही शुरू किए थे। जो टॉप 50 का बैच मैंने बनाया था उनके लिए था ये। तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट में क्या हुआ था कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया लेवल पे एक बड़ी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी अंग्रेज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। वो मूवमेंट जो है एक ऐसा था कि एक ही साथ पूरे इंडिया को कवर किया था, जिसके कारण अंग्रेज को या ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत दिक्कत हुई थी। हालांकि हमसे बहुत स्ट्रांग थे तो इसके लिए वो सप्रेस तो कर ही दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि इस तरह का रिवॉल्ट अगर दोबारा होता है तो शायद उनको दिक्कत आ सकती है। इसके लिए वो जैसे ही वॉर खत्म होता है, 1858 का जो एक्ट है वो लेके आते हैं। और उस एक्ट में उन्होंने वही सब प्रोविजन किया जिससे कि आगे कभी भी 1857 का जो रिवॉल्ट है वो रिपीट ना हो।
उसके लिए जो 2-3 काम किए थे, एक था कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है वो खत्म कर दिया गया, वायसराय जो है एक नया टर्म लेके आए, और इस वायसराय की जो नियुक्ति है वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन है वो करेगी, क्राउन करेगी। तो पूरा जो बागडोर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिया गया, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जो है ब्रिटेन अपने हाथ में ले लिया। मतलब अब इंडिया के ऊपर जो रूल करेगा वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, अब सीधा ब्रिटिश क्राउन करेगा, जो महारानी है वो करेगी। ये हुआ। फिर इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है, किस एरिया से कौन से लीडर जो है वो इमर्ज हुए थे, कौन लड़ाई लड़ी थी, कहाँ से लड़े थे, वो सब हम लोग एक टेबल के माध्यम से भी पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग जंप कर गए थे 1885 का जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट है वो देख लिए थे। 1885 का जो कांग्रेस है वो एस्टेब्लिश हुआ 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम की मदद से हम लोगों ने कांग्रेस बनाए थे। कांग्रेस में जो पूछता है कि पहला सेशन कहाँ हुआ, दूसरा सेशन कहाँ हुआ, तो उसके लिए हमने फर्स्ट 6 सेशन के लिए एक ट्रिक भी बनाया था, बक मई बक। याद है सबको? सिद्धि? यस सर। हाँ, ये बक मई बक याद है कि भूल गए? नहीं याद है सर। याद है। तो पहला सेशन हुआ था बंबई में, दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, चौथा हुआ था इलाहाबाद में, पांचवा हुआ था बॉम्बे में, नेक्स्ट हुआ था कलकत्ता में। ये है फर्स्ट 6 का ट्रिक वेन्यू का। फिर हमने देखा था कौन कौन सा जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन किसके प्रेसिडेंट थे, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आ गए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो जब स्टार्ट हुआ तो फिर हमने देखा कि उस समय कौन थे गवर्नर, सॉरी वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। विल्सन। हाँ, वेरी गुड मुखर्जी। आज तुम्हारा क्लास नहीं है उपानंद? सर है, मैं जल्दी उठ गया था, नींद टूट गया था तो मैं सोचा अटेंड कर लेता हूँ लेक्चर। क्या बोल रहे हो? 8 बजे से क्लास है ना शायद? 8 बजे से क्लासेस सर, मैं सोचा थोड़ी देर के लिए अटेंड कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ईयरफोन लगा के रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे तो ठीक आराम है। से। हाँ, ठीक है सर। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, कोई अगर ऑन करना चाहे तो कर सकता है। बस ईयरफोन लगा के रखिए, एक रिवीजन हो जाएगा, आपको एक फ्रेम समझ में आएगा। और जो नए बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये क्लास दोबारा होगी, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी ज्वाइन कर लोगे तो याद रहेगा चीजें। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कब हुआ था? वो हुआ था अक्टूबर 16 1905 में। अनाउंसमेंट इसका जुलाई में हो गया था। लॉर्ड कर्जन जो है वो इन्होंने इनको कराए, ये किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ये अनाउंस होता है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी मूवमेंट जो है मेनली एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब जो पार्टीशन हुआ है उसके अगेंस्ट में किया गया था। और इसमें मेनली जो लोग थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे। ये होने के बाद फिर हम लोगों ने देखा था मुस्लिम लीग जो है उसका फॉर्मेशन हुआ 1906 में, जिसमें कि आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोइल उल मुल्क, ये सब तीनों मिलके जो है मुस्लिम लीग बनाए थे। मुस्लिम लीग के बाद जो है स्वराज की डिमांड की गई थी 1906 में ही, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वो हम लोगों ने देखा। फिर सूरत स्प्लिट जो है वो देखा हमने कि कैसे कांग्रेस में का जो सेशन है वो सूरत में होता है, और वहां पर कांग्रेस आपस में ही लड़ जाते हैं, आपस में ही 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल में। और सूरत स्प्लिट के बाद फिर हम लोग जो टॉपिक कवर किए थे वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जहां पर कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की बात की गई थी। फिर हम लोग मूव किए थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली में एक दरबार लगा था जहां पर कौन आए थे? अंजलि, दिल्ली दरबार में कौन आए थे चीफ गेस्ट? सर जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। जॉर्ज, किंग जॉर्ज और जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मेरी। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ उसमें चीफ गेस्ट कौन थे।
फिर हमने देखा दिल्ली दरबार में क्या क्या किया गया, तो वहां पर जो पार्टीशन हुआ था 1905 वाला, उसको रद्द कर दिया गया। जो कैपिटल है इंडिया की कलकत्ता, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और अलग तरीके से जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये तीन काम जो है मेजर काम था दिल्ली दरबार का। फिर हम लोग शिफ्ट किए थे, गदर पार्टी देखे थे। गदर पार्टी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां पर की मेंबर थे लाला लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, सोहम सिंह भाकना। ये लोग जो है गदर करके एक वीकली पेपर है वो भी स्टार्ट किया था। खैर, गदर पार्टी के बाद हम लोग चले गए थे कोमा गाटा मारू इंसिडेंट। कोमा गाटा मारू इंसिडेंट, कोमा गाटा मारू इंसिडेंट कौन बताएगा? जयश्री, जयश्री बताओ, व्हाट वाज कोमा गाटा मारू इंसिडेंट? जी। सर सर वो एक जापानीज शिप थी, उसमें वो गुरप्रीत सिंह संधू है ना, वो हम्म ओन करते थे, तो उनको वो कनाडा जाना था मतलब। तो सिख और हिंदू और मुस्लिम थे उसमें, तो उनको उधर नहीं अलाउड किया था। ऑलमोस्ट 370 के कुछ तो पैसेंजर थे, हम्म। तो फिर से इंडिया आए थे, ऐसा कुछ तो। ऐसा कुछ था। हाँ, सिर्फ 24 पीपल को एक्सेप्ट किया था उधर मतलब, हम्म। कैनेडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और किसको पता है? एक बार हैंड रेस करो देखे। जयश्री जो है बहुत कुछ तो बता दी है, लेकिन और भी चीजें हैं इसमें जो एग्जाम में पूछता है, वो नहीं कवर हुआ है। किसको किसको याद है कोमागाटा मारू इंसिडेंट? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तिवारी पढ़ा है? अ, हाँ सर। अब हाँ सर, पढ़ा है सर, पर अभी सर थोड़ा सा सर ध्यान में सर नहीं ना आ रहा है सर। ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। सुप्रिया, रेनू, सिर्फ अंजलि का हैंड रेस हुआ है, बाकी लोग? सर स्टोरी याद है, पूरा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। साक्षी का हैंड रेस हुआ, हाँ साक्षी बताओ। हाँ, लाइक इसमें कोमागाटा मारू इंसिडेंट में क्या हुआ था, एक जापानीज मतलब उसका कोमागाटा मारू मतलब एक जापानीज शिप है। तो वो शिप एक सिख था उसने लिया था, और वो सिंगापुर, हांगकांग, जापान, इन सारे जगह से जो जो लोग हैं मतलब उनको लेके वो वैंकूवर कनाडा के लिए निकल गया था। बट वहां पे जब वो पहुंचा तब कैनेडियन गवर्नमेंट उनको मना कर रही थी, मतलब जो एशियन ओरिजिन के थे मतलब तो उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया था। सिर्फ 24 लोग थे, 376 टोटल थे, तो 24 को ही एंट्री दिया था, बाकियों को एंट्री नहीं दिया था। तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में फिर जो शिप था वो फिर से कलकत्ता के बाचू बाचू आई गेस वैसे ही नाम था, तो वहां पे आ गया था। बट वहां पे भी जो ब्रिटिशर्स थे तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे उनको मतलब आने के लिए, क्योंकि तभी वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था। तो फिर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर बाद में कुछ तो मतलब हुआ कि उन्होंने अलाउ कर दिया, तो ऐसा। वेरी गुड। चलिए, कुछ ऐड करोगे अंजलि? लगभग बातें तो आ गई है। अंजलि सर कुछ ऐड करोगी? हाँ हाँ। सर, वो एक अपने कंटिन्यू पैसेज एक्ट दिखा था, हम्म जिसके तहत उन्होंने मना किया था क्योंकि उनके पास मिनिमम $200 नहीं थे, और वो डायरेक्टली अपने घर से नहीं आए थे क्योंकि वो इंडियंस थे। हम्म। तो इसलिए उनको आने नहीं दिया। और जब वो वापस आए तो वो बजबज पोर्ट आए, जैसे साक्षी ने बोला। हम्म और उसी चीज के लिए, ये सब के लिए गांधी जी ने गुरदीप सिंह को बोला था ट्रू पैट्रियट। हाँ, ये दो चीज जो है याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो फिर ये हम लोगों ने किया, लगभग चीजें आ गई है। जिनको समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं, आप लोग का ये टॉपिक होगा बाद में। फिर हम लोग जो है शिफ्ट किए थे होम रूल लीग, एक टॉपिक है उसको देखा हमने। होम होम रूल लीग जो है 1916 में हुआ था। होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक पूना में किए थे, और एनी बेसेंट जो है वो आरडीआर में मद्रास में किए थे।
फिर होम रूल लीग के बाद फिर लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें कि कांग्रेस जो है वो मर्ज हो जाती है और जो मुस्लिम लीग है वो भी आके मिल जाती है। बोलते हैं हम लोग सबका मकसद तो है देश को आजाद कराना, तो अलग अलग क्यों जाना। ये हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर गांधी एरा जो है वो एक टॉपिक था छोटा सा, जिसको कवर किया गया था, जिसमें गांधी जी के जन्म से लेके क्या क्या काम किया है वो एक एक इंसिडेंट हमने यहाँ पर कवर किया था। गांधी जी वाला इशू, खैर गांधी जी वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हमने देखा था कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन में उतार दिया गया था। वो स्टेशन का नाम किसको किसको याद है? गांधी जी एक ट्रेन से जा रहे थे और उस ट्रेन में एक बीच में ही कोई स्टेशन आया था जहां पर गांधी जी को उतार दिया गया था। किसको किसको वो स्टेशन का नाम याद है? हाँ उपानंद। सर वो स्टेशन का नाम पीटर मारिट्सबर्ग था। ओके, जयश्री सही है। हाँ सर। ठीक है। अब गांधी जी का जो है ये बताइए किसको किसको याद है, गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था, किसने बुलाया था? सर हेलो। हैंड रेस करना है, हाँ। सर्वज्ञ बोलना नहीं है, हैंड रेस करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हल्का फुल्का भी पढ़े होंगे तो वो जवाब देंगे। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? दिशा, दिशा वाडकर पता है? दिशा, सिद्धि, मंगलम, नहीं बताया। अक्षय को बताया, वेरी गुड। अक्षय बताइए। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने, वेरी गुड। तो हम फिर जो टॉपिक कवर किए थे वो था ये अपना चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार में हुआ था और गांधी जी जो है गए थे इंडिगो की जो खेती होती थी उसको कवर करने के लिए, कि वहां पर किसान की हालत बहुत ही खराब है। तो गांधी जी गए, पीजेंट के साथ बैठे और फिर उनको जो है जस्टिस दिलाई। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में। फिर वहां पर गए, वहां पर जो वर्कर्स था वो स्ट्राइक कर रहे थे। वर्कर्स जो है वो मिल मालिक के खिलाफ जो है परेशान थे, तो वहां पर जो है वो टॉपिक हमने कवर किया। फिर खेरा सत्याग्रह जो है 1918 में ही, गुजरात में ही, ये भी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद फिर अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, ये कवर किया। फिर रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, किसी को भी शक के बिना पे जो है उठा के जेल में बंद करने का जो प्रोविजन है वो लेके आए। रॉलेट एक्ट में जो है सर सिडनी रॉलेट, इनको जो है दिया गया मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को देखने के लिए। इन्होंने एक कानून लेके आए जिसमें कि टू अरेस्ट और इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के किसी को भी उठाओ और जेल में बंद कर दो, ऐसा नियम कानून लगाया गया। तो गांधी जी ने इसको ब्लैक कानून बोला, काला कानून बोला, क्योंकि इसमें ना कोई दलील थी ना वकील थी। नो अपील, नो दलील, नो अपील, नो अपील, नो वकील, ऐसा बोला। फिर ये हड़ताल हुई, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और दो लीडर थे पंजाब के जिसको कि इसी कानून के तहत नजरबंद कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो दोनों लीडर का नाम क्या था? कौन बताएगा? उस लीडर का नाम क्या था जिसको कि अरेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत, पहले जो अरेस्ट किया गया था? जी मंगलम बताइए। इनको अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान को? नहीं चेन्नई रॉलेट। नहीं 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 विराज। और कौन बताएगा? सर हाँ सर सैफुद्दीन किच्चू था ना एक, जो अरेस्ट हुआ था। हाँ, वेरी गुड। एक सैफुद्दीन किचलू है, दूसरा? तो दूसरा नहीं पता। दूसरा का नाम सिद्धि बताएगी। सिद्धि, दोनों का नाम बताओ। सर डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सॉरी सैफुद्दीन किचलू और अपना सत्यपाल मलिक।
क्या बोला तुमने? डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन मलिक। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। हाँ, क्रॉस जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तुम। ठीक है, वो ध्यान रखना है। सत्यपाल के साथ किचलू नहीं है, सत्यपाल मलिक है और सैफुद्दीन किचलू है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जलियांवाला बाग। इसी के कारण जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था। किस डेट को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। वो हम लोगों ने किया। बैसाखी का दिन था, जहां पर लोग जमा हुए थे और जनरल डायर जो है आता है, गोली बारूद चलाता है। लगभग 1100-1200 लोग जो है मारे जाते हैं। और इस समय जो वायसराय होता है उसका नाम किसको पता है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के समय वायसराय कौन थे? किसको किसको पता है वायसराय का नाम जलियांवाला बाग इंसिडेंट के टाइम? किसी को नहीं? सिद्धि, पुराना वाला हैंडरेज है, नया वाला है? नया वाला है। सुप्रिया पढ़ाई नहीं कर रही है? सॉरी सर, रिवीजन नहीं कर रही। फिर कैसे चलेगा काम? सुप्रिया, ऋतुजा पवार, कौशल, ये सब नहीं पढ़े हो तुम लोग? मेरे से नहीं पढ़े, लेकिन खुद से तो पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? हाँ बताइए, अक्षय को याद है। वेरी गुड अक्षय, बताइए। माइकल ओडायर। नहीं नहीं नहीं, वायसराय, वायसराय। वो तो मिलिट्री मैन वाइस था, मिलिट्री का था वो। सर वो सर गवर्नर थे, माइकल हाँ, ओडायर। सर सुप्रिया, चेम्बरफोर्ड जेम्स था। फोर्ड था, हाँ। जेम्स फोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है। देखो, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर, ये जो थे उस समय गवर्नमेंट ने इनको दिया था हैंडल करने के लिए। ठीक है, दो डायर है, याद है? दोनों डायर का नाम ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर, एक तो ये है। और दूसरा जो है, जो गोली चलाया था वो अलग था। उसका जो नाम है वो भी डायर है। हाँ, उसका नाम है माइकल डायर। माइकल ओ डायर। हाँ, उसका नाम है माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर को मारने के लिए उधम सिंह चले गए थे लंदन। ठीक है। और जबकि ये जो जनरल डायर है, वो 1927 में वो अपने आप मरे थे, उनको कोई मारा नहीं था। फिर हमने खिलाफत मूवमेंट देखा 1920 में। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था? दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके लिए ये स्टार्ट हुआ। टर्की का जो ये है खलीफा पोस्ट है, उसकी बेइज्जती की गई थी, खत्म करने की बात की गई थी। उसके लिए फिर ये स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग आ गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ये टॉपिक कवर किया। जहां पर कि कलकत्ता में सेशन हुआ था 1920 में। और ये जो है पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी का बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहां पर लगता था कि अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। सब विदेशी जो कपड़े हैं वो सब जलाए गए, महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा। सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए बड़े लेवल पे। और फिर एक समय ऐसा आया कि लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन यूपी वाले का जो है दिमाग घूमा। और यूपी वालों का जो दिमाग घूमा है वो किधर घूमा है? चौड़ी चौड़ा जगह पे, वहां पर पुलिस वाले को इन्होंने जिंदा जला दिया था। 22-23 पुलिस वाले को जला दिया गया, जिसके कारण गांधी जी बहुत ही रुष्ट हो गए और उन्होंने जो मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। क्लियर है सबको? समझ में यस आ रहा सर। है? स्टोरी के फॉर्म में यस मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग आगे समझ सकें। उसके बाद हमने देखा चौरा चौरी कांड, जो इलाहाबाद में ये हुआ तो हो गया। फिर हम लोग आते हैं स्वराज पार्टी के पास। और ये स्वराज पार्टी है 1923 की कहानी। 1923 में स्वराज पार्टी जो है ये बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन बताएगा? स्वराज पार्टी के फाउंडर। साक्षी बताएगी, अंजलि बताएगी, और दो लोग, सिद्धि। ठीक है, चलो भाई, साक्षी बता दो। साक्षी ने पहले हैंड रेस किया। यार, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास यार, प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्टार्ट किया था। और फिर हम लोगों को
जो है इसमें मेनली हुआ क्या था कि कौन गांधी जी के सपोर्ट में है और कौन गांधी जी के अगेंस्ट में है, मतलब कौन जो है प्रो चेंज है और कौन कौन जो है नो चेंज है। नो चेंज या जो गांधी जी के साथ है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी, ठीक है, ये दोनों थे। और इधर जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और एन सी केलकर, ये तीनों थे जिन्होंने स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश कराया। चलिए आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक यहां तक हुआ था ना अंजलि? यस सर, एग्जैक्टली। चलो या अब कहानी आज की जो है वो शुरू करेंगे हम लोग साइमन कमीशन से। टॉपिक का नाम लिखिए, साइमन कमीशन। नोट्स मेकिंग स्टार्ट, सब लोग लिखना स्टार्ट करो। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन क्या हुआ था? सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन लाया गया था। प्रोविजन ये था कि एवरी 10 ईयर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। एवरी 10 ईयर टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। एवरी 10 ईयर हम क्या करेंगे, एक कमीशन लाएंगे और वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, जितना भी गवर्नमेंट का काम है उसको देखेगी। ठीक है, ये हमने प्रोविजन कहाँ लाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। अब जब ये 1919 को आया है तो अगला कब आना चाहिए? 1929 को, है ना? 10 साल तो होता है। बट ये लाया गया कब? 1927 को। तो यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि भाई जब तुम्हारा समय आया नहीं, जब तुम्हारा समय आया नहीं तो पहले क्यों लाया गया, है ना? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला ये लोग किए होंगे, साइमन कमीशन पहले आ गया। जबकि आना कब था उसको? 1929 को। आ गया कब? 1927 को। एक तो ये दिक्कत हो गई अपोज करने का जो कारण था। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है कि इस समय क्या, हाँ आया कब था वो लिख लो। आया है ये मार्च 1927 को। ठीक है, कमीशन जो है इंडिया कब आया? कमीशन इंडिया आता है मार्च 1927 को, जबकि एक्चुअल में इनको कब आना था? 1929 को आना था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या करने के लिए आई थी? साइमन कमीशन हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आई थी। हम लोगों ने डिमांड किया था कि हमारे लिए एक रूल रेगुलेशन ये सब लाया जाए। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान से रिलेटेड जो भी बात है, कानून है, ड्राफ्ट है, ये सब लाया जाए, इसके लिए साइमन कमीशन इंडिया आई थी। प्रॉब्लम ये था कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कमेटी थी ये, 7 लोगों की कमेटी थी। बट इन 7 लोगों में जो चेयरमैन थे उनका नाम लिख लीजिए, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो था वो कौन थे? चेयरमैन थे। इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन नाम रखा गया है। सर जॉन साइमन जो है वो चेयरमैन थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे उसमें से एक भी इंडियन नहीं था। एक भी इंडियन नहीं था। अब सोचने वाली बात है कि जो कमीशन आई है संविधान बनाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट करने के लिए, वो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके लिए बनने वाला है? इंडिया के लिए बनने वाला है। बनने वाला इंडिया के लिए है और उस कमीशन में इंडिया के कोई भी लोग नहीं है, ऑल आर गोरे। सभी जो थे वो क्या थे? गोरे थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इसको लिख लीजिए, नन ऑफ द इंडियंस, एक पॉइंट लिखना, नन ऑफ द इंडियंस, none of the Indians were appointed
none of the Indians were appointed in this commission. इस कमीशन में कोई भी इंडियन जो है अपॉइंट नहीं किया गया था, ठीक है। और यही कारण था कि हमने इसका क्या किया, रिजेक्ट किया या विरोध किया, अपोज किया। हमने साइमन कमीशन का क्या किया, अपोज किया। साइमन कमीशन जो है वो हाँ, यहाँ पर एक अब जो ये अपोज करेंगे या बायकॉट करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका सेशन हुआ होगा और उस सेशन में ये पास हुआ होगा कि बायकॉट करने के लिए। तो अगर एग्जाम में पूछता है साइमन कमीशन को बायकॉट करने के लिए जो कमीशन मतलब सेशन है, आईएनसी का सेशन, वो किधर था, तो आईएनसी का मद्रास सेशन हुआ था। आईएनसी का मद्रास सेशन हुआ 1927 में। इसी सेशन में एक रिजोल्यूशन पास की गई, इसी सेशन में एक रिजोल्यूशन पास की गई और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, बायकॉट करना है। किस चीज को, साइमन को, साइमन कमीशन को हमें क्या करना है, बायकॉट करना है। ये एक पॉइंट लिख लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास का सेशन हुआ 1927 में, जहां पर रिजोल्यूशन पास की गई और उस रिजोल्यूशन में कहा गया कि हमें क्या करना है, बायकॉट करना है साइमन कमीशन को। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी का कुछ छूटा है तो बताओ। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है, सुप्रिया का जवाब। बाकी लोग, अक्षय समझ में आ रहा है, अंजलि, साक्षी, जयश्री, यस सर। यस सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया ना? अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज आके गलती कर दी? मधुरा समझ में आ रहा है? कृष्णा यस सर। समझ में आ रहा है? कृष्णा तो क्लास में पहुंच गया होगा। कीर्ति समझ में आ रहा है? कीर्ति, हेम बड़े, ऋतुराज, ऋतुराज, ऋतुजा, सॉरी ऋतुराज बोल रहा हूँ मैं। ऋतुजा को समझ में आया? सर्वज्ञ, हाँ सर आया। किसी का छूटा नहीं है, मतलब हम लोग स्पीड सही है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस समय हम लोगों ने 3 फरवरी को, एक और पॉइंट लिख लीजिए, 3rd of Feb 1928 को हमने एक कंप्लीट हड़ताल रखा। हमने एक कंप्लीट हड़ताल स्ट्राइक किया। कहां पर? बॉम्बे में, ठीक है। और खास करके जहां पर व्हेन साइमन कमीशन लैंडेड हियर, और हमने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। साइमन गो बैक। तुम लोगों ने ये फिल्म देखा है क्या, लीजेंड ऑफ भगत सिंह? किसी ने देखा है? अजय देवगन की फिल्म है लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अगर सेशन यहाँ पर खत्म होता है तो दोबारा से आप उसी लिंक से जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, सेशन अगर यहाँ खत्म होता है दोबारा से उसी लिंक से जुड़ जाना है। कोई देखा है लीजेंड ऑफ भगत सिंह? नो सर। पहुंच रहा हूँ, क्लास ट्रेन में हूँ। किसी ने नहीं देखा? तुम लोग फिल्म भी नहीं देखता है? ठीक है, तो आज जो है होमवर्क है सबको, वो फिल्म देखना है समय निकाल के, ठीक है।